win. And St. Tony gets the award. आप देख रहे हैं डीजेना न्यूज और हमारे इस खास शो T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोरिया सरिया। हर न्यूज की धड़कन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और बात करते हैं वर्ल्ड कप T20 में आज होने वाले मुकाबलों की। तो साउथ अफ्रीका का मुकाबला आज श्रीलंका से है। दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमों ने एक मुकाबला जीता है, एक मुकाबला हारा है। तो काफी कुछ निर्भरता आज के मैच पर होगी। उसके बाद सबसे बड़ी टक्कर आज दूसरे मुकाबले में है, वो है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो क्रिकेट के जानकार है वो जानते हैं कि ये दोनों टीमों के बीच की प्रतिद्वंद्विता वैसी ही है जैसे भारत और पाकिस्तान के मैच के बीच हम लोग देखते हैं। यानी क्रिकेट के लिए आज का दिन बेहद खास है और दूसरा मुकाबला महामुकाबला कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या कुछ हो सकता है, क्या अपडेट्स हैं और किस टीम को यहाँ एज है और किस टीम की कुछ कमजोरियां हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। सुखदेव सिंह घुमन सर हमारे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और उनके साथ मौजूद है देवाशीष नीलोसे सर। दादा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बात कर लेते हैं कल जो खास मुकाबले रोमांचक तरीके से खेले गए। पहले वेस्टइंडीज ने महज 3 रनों से बांग्लादेश को पराजित किया है। सर बहुत शानदार मुकाबला था। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देना था, दोनों बेटर नहीं कर पा रहे थे और वेस्ट इंडीज डाउन एंड डस्टेड थी। 2 मैच दोनों ही हार चुकी थी और बुरी तरीके से दोनों मैच हारी थी। और तीसरे मैच में टीम थिंक टैंक ने सोच के प्लान करके और जो बेटर प्लेयर्स थे उनको खिलाया गया। जेसन होल्डर जो कि एक्स्ट्राज में थे उनको रखा गया था, एज ए स्पेस प्लेयर्स में रखा गया था, उनको मेन टीम में ड्राफ्ट किया गया क्योंकि एक फास्ट बॉलर की इंजरी के कारण से। और रोस्टन चेज जो थे, जो सीपीएल के उनके बेस्ट प्लेयर थे और मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, उनको कल खिलाया गया। दोनों चेंजेस किए, दोनों ही उनके तरीके से वर्कआउट करा और रोस्टन चेज ने 9 रन बनाए और जेसन होल्डर का तो जितनी भी हम तारीफ करें उतनी अच्छी है। लास्ट के ओवर में आके 2 छक्के मारे, 5 बॉलों पे 15 रन बनाए, 2 विकेट लिए और एक शानदार कैच पकड़ा लिटन दास का। और उस समय जबकि लग रहा था कि बांग्लादेश बिल्कुल हावी और जीत जाएगी, मुझे लगता है कि अगर वो हाइट उतनी नहीं होती जितनी जेसन होल्डर की, तो वो श्योर शॉट 6 था उस ग्राउंड के ऊपर। बट फिर भी मैं कहूँगा कि बेयर मार्जिन से और एक मैच को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके आखिरी बॉल के ऊपर बांग्लादेश को 4 रनों की ज़रूरत थी और जिस तरह से रसल आर्नर ने एक वाइड यॉर्कर डालकर उसको ऑफ स्टंप से बाहर डालकर खेलने नहीं दिया महमूदुल्लाह को, 3 रन से वो मैच जीतना, वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को और सामने बांग्लादेश हो, तो हम कल भी बात कर रहे थे कि किस तरह से क्रिकेट की ऊंचाइयां किस तरह से यहाँ नीचे आ जाती हैं जब आपके जो गवर्निंग बॉडी है वो ध्यान नहीं देती है या जो प्लेयर्स को आप संभाल कर नहीं रखते हैं। एक समय तक काली आंधी पूरी वर्ल्ड पे डोमिनेंस करने वाली वो टीम, और कल हमने जिस तरीके से उनको देखा या इस वर्ल्ड कप में हम लोग जिस तरीके से उनको देख रहे हैं, हम सबको ये देखकर बड़ा दुख होता है कि किस तरह से क्रिकेट का पतन हो रहा है। सर क्या कहेंगे, जो डिफेंडिंग चैंपियंस है लेकिन प्रदर्शन कहीं ना कहीं, भले ही उम्मीदें कायम है सेमीफाइनल में पहुंचने की कल का मुकाबला जीतने के बाद वेस्टइंडीज के लिए, लेकिन जो प्रदर्शन जिसके लिए ये टीम जानी जाती है वो कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं। और कल के मैच में भी हमने देखा कि बना बनाया मैच था, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश उसे खींच कर लाई। आखिरी ओवर में मैच भले ही जीत लिया हो, लेकिन दिल बांग्लादेश ने जीता अपने खेल के दम पर। डेफिनेटली देखिए, जैसा सुखदेव भाई बात कर रहे थे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर्स को अगर हम देखिए, अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो वेस्ट इंडियन क्रिकेट की जब बात आती है तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और क्रिकेट की बात करेंगे तो वेस्ट इंडियन क्रिकेट को अगर हम नहीं डिस्कस करेंगे तो क्रिकेट अधूरा रह जाएगा, क्योंकि जो ग्लैमर है, जो रिदम
या आप उनको खेलते हुए देखते खुद आप थिरकने लगते थे, या जब आप वेस्ट इंडीज़ में अगर कोई सीरीज़ होती थी या कोई टूर्नामेंट होता था, उसमें जो आप दर्शकों को भी देखते थे कि वो जिस तरह से झूमते थे, जिस तरह से क्रिकेट को एंजॉय करते थे, वो अब चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छा एक फाइट बैक किया, लेकिन जिस तरह की टीम वेस्ट इंडीज़ की है, वो एक उम्मीद कायम है कि वो सेमीफाइनल में जा सकती हैं, लेकिन जिस तरह के प्रदर्शन की हम उम्मीद उनसे करते आए, देखिए टीम खराब होती जा रही है, खराब हुई है, लेकिन फिर भी एक हमारी उम्मीदें या हमारे एक्सपेक्टेशंस उस टीम से बहुत हाई हैं कि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो रही है। देखिए जैसा सुखदेव भाई ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ पे सोचना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो उस तरीके से नहीं सोचा जा रहा है जिस तरह से भारतीय क्रिकेट को के एडमिनिस्ट्रेटर सोचते हैं, या ऑस्ट्रेलियन सोचते हैं, या इंग्लिश क्रिकेट के वो क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप सामी ने वर्ल्ड कप जिताने के बाद जब टीम पहुंची है और सामी को ही बाहर कर दिया गया, वहाँ एक बहुत बड़ा ईगो का क्लैश चल रहा है जो प्लेयर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके बीच में। अनफॉर्चुनेट है कि जो वहाँ के जो सीनियर प्लेयर्स हैं, क्लाइव लॉयड हैं या विव रिचर्ड्स हैं या और भी बड़े प्लेयर्स हैं, वो इंटरफियर नहीं कर पा रहे हैं या वो इंटरेस्ट उतना नहीं दिखा पा रहे हैं। पे भी कल जो बात की वो पूरी भारतीय क्रिकेट पर, वेस्ट इंडीज क्रिकेट पर कहीं बात नहीं हुई है। अच्छा, अनफॉर्चुनेट है कि थोड़ा सा वेस्ट इंडियंस को अमेरिकन फुटबॉल और बास्केटबॉल की और रुझान ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पैसा भी ज़्यादा है और जो यंगस्टर्स हैं वो इन दोनों गेम को जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं या जल्दी क्रिकेट को छोड़ के उन गेम की और उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। वो एक बहुत डिफ़िकल्ट और सिचुएशन में वेस्ट इंडियन क्रिकेट है। अब वो कैसे एक उम्मीद हमें जगी थी जब T20 वर्ल्ड कप सामी के नेतृत्व में जीते हैं, तब हमको लगा था कि अब क्रिकेट का रिवाइवल हो जाएगा वहाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि वहाँ ऐसा नहीं है। तो हम वेस्ट इंडियन टीम को ऐसे गिरते पड़ते जीतते हुए देखना नहीं चाहेंगे। एक अच्छी टीम है, अच्छा क्रिकेट खेले। देखिए हार जीत मार्जिनल हो सकती है, सबसे बड़ा है कि आपका एप्लीकेशन कैसा है, आप कैसा क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज, डेफिनेटली वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। और उसके बाद अब बात करते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने अपनी उम्मीदों को कायम रखा है, लेकिन उनके फैंस की उम्मीद अभी भी अधूरी है, क्योंकि एक बेहतरीन क्रिकेट वेस्ट इंडीज की तरफ से हमेशा खेला गया है और यही वजह कि ये टीम क्रिकेट फैंस के लिए खास रही है। बात करते हैं कल हुए दूसरे मुकाबले की। पाकिस्तान ने एक रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान को पराजित किया, या यूं कहें कि इस जो लीग है, ये सुपर 12 की लीग, उसका सबसे बेहतरीन मुकाबला अगर हुआ है अब तक के दौर में तो वो हमने कल देखा है, क्योंकि बदलते रहा मैच। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की, शुरुआत खराब रही, लेकिन मध्य क्रम में अच्छी बल्लेबाजी हुई, सम्मानजनक टोटल खड़ा किया। उसके बाद में बाबर आजम जब पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि बहुत कंफर्टेबल अंदाज में ये टीम जीत हासिल कर लेगी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की कल कमजोरी भी उजागर हुई है, वो उसका मिडिल ऑर्डर। तो कहीं ना कहीं कल का दिन बहुत खास रहा। सर क्या कहेंगे, भले ही अफगानिस्तान मैच नहीं जीत पाई हो, लेकिन कल खेल अच्छा हुआ? नहीं, मैं तो ऐसा बोलूंगा कि अफगानिस्तान ही क्यों, जो बाकी भी 4 क्वालिफाइंग टीम आई हैं उनमें से स्कॉटलैंड को हम थोड़ा सा अलग कर दें तो तीनों टीम, नमीबिया की देखिए बहुत अच्छी उन्होंने पहली जीत दर्ज करी क्वालिफायर में 2 करके, वो 3 में से 3 मैच जीत चुके हैं। अफगानिस्तान की हम बात करें तो हम देख ही रहे हैं, श्रीलंका क्वालिफाई कर आई हैं तो वो भी 1 मैच जीते हैं, 1 मैच हारे हैं। तो टीमें जो क्वालिफाई कर आ रही हैं, एक बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हमको देखने को मिल रहा है। नॉर्मली ये होता है कि ये जो मेजर 8 टीमें हैं ये वर्ल्ड में डोमिनेंस करती हैं, इनको बहुत क्रिकेट खेलने को मिलता है, इनके पास में खिलाड़ियों की बहुत पीछे से जो ब्रीड आ रही है, जो सप्लाई हो रही है ऊपर सीनियर टीम्स को, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पर ये छोटी कंट्री है जहाँ पे क्रिकेट में प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है, वो प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, या वर्ल्ड के मैप के ऊपर क्रिकेट को उतना ज़्यादा दिखा नहीं पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं और कोई डोमिनेंस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत हार्टनिंग है कि इतने अच्छे मुकाबले होना। हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट टीमों की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान जहाँ हमने पहले भी आपको बताया कि घर में अपन सब लोगों को पता है कि कितनी डिस्टर्बेंस चल रही है वहाँ पर, और उसके बाद में उनके पास में खेलने के लिए मैदान नहीं है वहाँ पर। इंडिया में आकर वो क्रिकेट खेलते हैं, हमारे यहाँ पे ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो प्रैक्टिस करती है। इन सब सुविधाओं के अभाव के बाद में जिस तरह का क्रिकेट वो खेल रहे हैं, वो किसी भी दिन किसी भी टीम को हरा सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कल के दिन में एक चूक जरूर मोहम्मद नबी ने करी कि वो
वो विकेट, वो पिच, वो ग्राउंड जिसके ऊपर बैटिंग सेकंड सबको एडवांटेज मिल रहा था, और सिर्फ इतना सोचते हुए कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है, हम उनको और विकेट उनको ड्राई दिखा कि ड्राई है तो स्पिन बाद में ज़्यादा मिलेगा, एक चूक, और मुझे लगता है कि ये नतीजा कुछ अलग होना चाहिए था। फिर भी तारीफ करनी होगी जितनी भी राशिद की, स्पिनर्स की, और बहुत ही कॉम्पिटेटिव लास्ट के अगर हम 2 ओवर छोड़ दें, लास्ट 2 ओवर में रादर 19वां ओवर छोड़ दें, 20वां तो हुआ नहीं, 19 ओवर तक जब 24 रन चाहिए थे और उस समय लग रहा था कि बाबर आजम का विकेट हुआ, शोएब मलिक का विकेट हुआ, तो लग रहा था कि आज शायद ये उलटफेर होगा, परंतु तारीफ करनी होगी आसिफ अली की। जितनी भी हम करेंगे उतनी कम है। इवन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बाबर आजम ने कहा कि उसने पाकिस्तान सुपर लीग में, PSL में हमारे लिए इतनी सारे मैचेस आकर जीते हैं, मुझे पूरा भरोसा था उस पर कि वो हम किसी भी कंडीशन में रहेंगे वो हमको बेल आउट कर देगा। एक कप्तान की तरह से ऐसा स्टेटमेंट इस यंगस्टर के लिए आना, मुझे लगता है ये अपने आप में समअप करता है कि कैसी प्रतिभा का धनी है वो। हमने बाद में इरफान खान को भी टीवी पे बोलते हुए देखा कि वो बॉल को जो पिक करता है और जो वो चूज़ करता है और जो उसकी हिटिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उन्होंने खुद भी पूछा उनसे, जब पूछा गया कि आप क्या देखते हैं, तो उन्होंने बोला मैं पहले बॉलर देखता हूं कौन है, फिर मैं देखता हूं वो बॉलिंग कैसी कर रहा है, फिर मैं देखता हूं कि ग्राउंड शॉट किस तरफ है। तो बोला हमने उससे पहले मैंने शोएब भाई को बोला था कि आप चिंता ना करें, अगले ओवर में मैं मैच खत्म कर दूंगा। आप देखिए कॉन्फिडेंस एक बच्चे का। आपका सीनियर प्लेयर है जो लगभग 165 वनडे खेल चुका है, वो आपके साथ खेल रहा है, बोला मैंने भाई से बोला था कि आप चिंता ना करें, अगले ओवर में मैं खत्म कर दूंगा, और कर दिया 4 छक्के एक ओवर में मारे। इससे ऊपर मेरे ख्याल से कोई भी कैप्टन किसी अपने ऑलराउंडर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान 3 आउट ऑफ 3 इनटू सेमीफाइनल्स। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि एक चीज मैंने मार्क करी है इस पूरे टूर्नामेंट में कि जो हर एक प्लेयर है उसका टीम थिंक टैंक ने, पाकिस्तान ने बहुत ही रूल डिफाइन कर रखा है, माइक्रो लेवल पे क्या करना है, किस समय करना है, कौन से बॉलर के अगेंस्ट करना है, कौन सा बैट्समैन किसके अगेंस्ट खेलेगा। अगर हम देखेंगे तो स्पिनर्स को बहुत कूल खेले, वो मुजीब को और राशिद को, और उन्होंने नबी को मारा क्योंकि वो एक लेजर बॉलर था। ऑफ स्पिनर है, ऑफ स्पिनर को मारना आपके लिए बहुत इजी हो सकता है। जब आप बैटिंग कर रहे होते उन्होंने उनसे खूब रन बनाए, और बाद में जाकर जब वहां लगा उनको कि हाँ ये मीडियम पेसर इनके पास में है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं एक और स्पिनर की कमी या कोई अच्छा गेंदबाज की कमी। अफगानिस्तान इज ए टीम टू वॉच फॉर इन द कमिंग फ्यूचर। ये बात तो बिल्कुल सही कही सर आपने कि अफगानिस्तान की टीम ने जिस अंदाज में कल मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेला, एक समय तो ये लग गया था कि अफगानिस्तान ने मैच बना लिया। वो बात अलग है कि आसिफ अली ने एक शानदार बल्लेबाजी की। सर पाकिस्तान तीनों मुकाबले इस दौर के जीत चुकी है और अब लगभग सेमीफाइनल की तरफ पहुंच चुकी है। ये टीम कितनी ज्यादा बदली हुई दिखाई दे रही है अगर हम पिछले कुछ समय का इतिहास देखें तो? देखिए, जब आप पहला मैच जीतते हैं और पहला मैच आपका एक ऐसा मैच होता है जिसके लिए आप सबकी नज़रें होती हैं, और उस मैच को आप बहुत कन्विंसिंगली, मतलब आप 10 विकेट से मैच जीत रहे हैं, और उस मैच में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि दोनों बल्लेबाजों को जल्दबाजी करनी पड़ी या पैनिक सिचुएशन कहीं क्रिएट हुई। इतना कन्विंसिंग बैटिंग देखने को मिला। मुझे नहीं लगता कि ऐसे T20 क्रिकेट में इतना कंफर्टेबल भी। देखिए, बात 10 विकेट से ज़्यादा जो मुझे अखरी है, जैसे हम सुखदेव भाई हम बात कर रहे थे, जितने कंफर्टेबली उन्होंने चेस किया वो ज़्यादा तकलीफदायक रहा। हाँ, कहीं भी एक ऐसा नहीं लगा कि आपको पेनिट्रेशन हो रहा है, या कहीं ऐसा लग रहा है कि वो टीम आपके बॉलर्स को खेल नहीं पा रही है, या कहीं दबाव की स्थिति ऐसा कहीं भी नहीं होने दिया गेंदबाजों को पूरे मैच। वो आपको वो जो एडवांटेज जो उनको है और जिस तरह से वो टीम परफॉर्म करती आ रही है, मुझे लगता है कि ये टीम कुछ बहुत अलग सोच के साथ उतरती हुई दिखती है। जो कंप्लीट पैकेज हम कह सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, सुखदेव ने आसिफ का बताया कि इतना कॉन्फिडेंस उस यंगस्टर में कि मैं एक और पहले मैच ख़त्म करता हूं, और वहाँ से जो कप्तान ने उनके लिए कमेंट्स किए हैं, ये एक टीम का एक जो कॉम्बिनेशन होता है, एक यूनाइटेड उस फॉर्म में जब टीम आती है तो ऐसा हर प्लेयर का बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाता है।
फिर आपने सबसे पहले इंडिया को हराया, तो उसका एक एडिशनल आपको एडवांटेज, एक जो मॉरल बूस्ट हुआ ये वाली बात सर काट दिया करें। नहीं, देखिए रियलिटी को फेस करना पड़ेगा, भावनात्मक हमेशा नहीं हो सकते, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सच्चाई से सकते। मुंह नहीं मोड़ हमारा दिन सकते। रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो वहां से जो चेंज आया है उनमें, वो चेंज हमको दिखने लगा है। हम ये देख रहे थे कि उन्होंने 2 सीनियर्स को भी बीच में डाला है, फिर यंगस्टर्स भी हैं, बॉलर्स एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अफगानिस्तान की एक सबसे बड़ी तारीफ करनी होगी, जैसे सुखदेव भाई ने बोला कि ये टीम है जो आपको भविष्य की टीम दिखती है। 101 या 106 थे जब लग रहा था कि ये 10-15 रन और बना पाएगी बस, लेकिन जो दोनों कप्तान नबी और गुल ने जो 70 रन 71 रन की पार्टनरशिप हुई और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, वहाँ वो लगा कि नहीं, मैच को उन्होंने वापस जीवंत किया है और बहुत अच्छा सिलेक्शन किया कि हसन का जो ओवर था जिसके लिए वो वेट कर रहे थे, उससे पहले वाले रऊफ को बहुत केयरफुली खेला उन्होंने, लेकिन वो ओवर जो आया है जिसमें उन्होंने 20-22 रन जो बनाए हैं, वहाँ से एक बहुत ऐसा एक टोटल था जहाँ पे पाकिस्तान को भी सोचना पड़ा कि नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि सीसॉ हम देख रहे थे कि कहीं कुछ यही होता है कि टीम के एक्सपीरियंस की कमी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट और बहुत बड़ा लंबा क्रिकेट आपका बैकग्राउंड नहीं होता है क्रिकेट का, तो वहाँ पे ये परेशानी आती है आपको कि आपको सोच, वो उस तरफ का सोच नहीं था कि हमको आखिरी 2 ओवर जो क्रूशियल होंगे उसमें हमारे कौन से बॉलर को आपको रखना चाहिए या कौन से बॉलर होना चाहिए, वो शायद कहीं चूक नबी में हुई है। क्योंकि जैसा हम सब परेशान हैं कि ड्यू फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है और स्पिनर को तो फिर भी एक बार ग्रिप करने के लिए थोड़ा सा आसानी होती है, फास्ट बॉलर के लिए बहुत मुश्किल होती है बॉल को ग्रिप करने के लिए। अच्छा, आप एक प्लेन सिंपल फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकते कि आप आ रहे हैं तेज फेंक रहे हैं, वो उतने तेज भी नहीं थे कि वो स्पीड पे बीट कर देते। वहाँ उनके पास सारे ऑप्शंस थे जो उनके वेरिएशंस के थे, स्लोअर वन है, कटर है, जिसको वो पहले ट्राई करते आए, उसके एक ओवर पहले विकेट भी मिला उनको, लेकिन वहाँ उस ओवर में वो आसिफ के सामने नतमस्तक हो गए, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाए, वो जो कोशिश करते रहे वो आसिफ ने उनको बाहर पहुँचाते रहे और एक ओवर में आपने 4 छक्के मार के मैच खत्म कर देना। एक इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था कि 12 बॉल 24 रन, बिल्कुल फाइटिंग मतलब ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि एक आध विकेट और जाता तो और फिर कुछ और जारी रहती, लेकिन फिर भी जिस तरीके का मैच हुआ जो हम वर्ल्ड कप में एक एक्सपेक्ट करते हैं, देखना चाहते हैं, और जो बॉलिंग स्पिनर्स ने किया है, रशीद, नबी, मुजीबुर रहमान, ये तीनों जो कॉम्बिनेशन, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। जो कमी वहाँ खल रही थी वो फास्ट बॉलर्स की थी। कुछ अगर 1-2 बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स आ जाते हैं जो आगे पीछे आएंगे, क्योंकि जिस तरह का बिल्ट और जिस तरह का वहाँ का एटमॉस्फेयर आपको मिलता है, जो पाकिस्तान को एडवांटेज रहता है वही एडवांटेज अफगानिस्तान को रहेगा। और मुझे लगता है अगर 2-3 फास्ट बॉलर्स और अच्छे वहाँ पैदा हो सकते हैं तो निश्चित तौर पे ये टीम, जैसा सुखदेव भाई ने बोला कि भविष्य की टीम है ये। मुझे देवाशीष और रेस में बेटर लगा कि इवन मोहम्मद नबी ने कहा कि 150 हमने सोचा था कि डिसेंट टोटल है, बहुत फाइटिंग नहीं है बट वन डिसेंट है, तो 147 रन जब हमने बनाया तो हमें लगा था कि हम थोड़ा फाइट कर सकते हैं। और सेकेंडली उन्होंने बोला कि मैं जब राशिद को लेके आया था तो बिल्कुल राइट प्लेस पे लाया था कि 10 ओवर हुए थे, 80 रन बनाना बाकी थे अभी बाकी 10 में, तो कहीं पे भी 8 रन ओवर और आपके पास अच्छे स्पिनर हो तो उनको मारने में मुश्किल आती। इसको बाबर आजम ने भी एंडोर्स किया कि जो अफगानिस्तान स्पिनर थे वो बहुत अच्छी स्पिन कर रहे थे और उनकी बॉल जो है स्पिन हो रही थी और खेलना मुश्किल हो रहा था, और मैं चाह रहा था कि मैं पूरी इनिंग खेल के जाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हो गया। और उन्होंने फिर यही चीज़ कहा कि मैं जब आउट भी हुआ तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास बैटिंग ऐसी है अभी भी, और खासतौर पे आसिफ अली ऐसे हैं कि वो मुझे किसी भी तरीके से बेल आउट, मतलब हमें अगर कोई आदमी जेल में चला जाता तो कुछ छुड़वाना होता है, यहाँ कैसी सिचुएशन में जाए यहाँ से बिल्कुल डस्टेड एंड डाइंग होता है, वहाँ से आपको बचा के लाना। तो जो अगर हम पूरा एनालिसिस करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मैच था। अगर ये थोड़ा सा टॉस जीत के पाकिस्तान से ये लोग पहले बॉलिंग कर लेते और बाद में बैटिंग करते तो मुझे लगता है कि एक शायद हमें एक अलग और रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और अब रिजल्ट की बात की जाए तो आज का दिन भी बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। साउथ अफ्रीका श्रीलंका टीम के सामने भिड़ने वाली है। साउथ अफ्रीका की टीम
खास तौर पर क्विंटन डिकॉक जो एक विवाद में फंसे और उसके बाद लगभग जब अकेले पड़ते दिखाई दिए तो यहाँ तारीफ करना होगी बहुना कप्तान जो कि साउथ अफ्रीका के, उन्होंने उनका पूरा सपोर्ट किया और आज संभवतः वो भी समर्थन करते दिखाई देंगे मूवमेंट का। लेकिन कुल मिलाकर मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम विवादों के बीच साउथ अफ्रीका के लिए जरूरी है कि अपना रुतबा जो कायम किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उसे साबित किया जाए और श्रीलंका से बेहतर कोई टीम नहीं हो सकती। ऐसा हमने ऑस्ट्रेलिया के विरोध में भी मैच में देखा। सर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी श्रीलंका, वार्नर सहित पूरी टीम फॉर्म में, आज मौका है साउथ अफ्रीका के पास। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी क्या हो गया है कि एक वर्ल्ड हिस्ट्री में एक उलट काम हो रहा है कि पहले श्रीलंका के स्पिनर से जितने भी हमारे कंट्रीज हैं, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये लोग डरते थे कि उनकी स्पिन गेंदबाजी इतनी अच्छी थी। अब उल्टा आ रहा है। अगर हम उठाकर देखेंगे तो जो स्पिन ऑस्ट्रेलिया के पास में है, जो स्पिन साउथ अफ्रीका के पास में, साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे तो पिछले सितंबर में एक 3 2020 मैचेस की सीरीज उन्होंने खेली थी श्रीलंका के साथ जिसमें व्हाइट वॉश किया था और श्रीलंका के बैट्समैन उनके 3 स्पिनर्स को मतलब खेल ही नहीं पा रहे थे। शामची को नहीं खेल पाए, मार्क राम को नहीं खेल पाए, महाराज को नहीं खेल पाए। अगर आप सब कॉन्टिनेंट पे हम लोग जो हैं एशिया सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करेंगे तो मैं बार बार बोलता हूं कि जब प्लेयर पहले दिन प्रैक्टिस पे जाता है तो वहां विकेट्स उसको इस तरह की मिलती हैं कि जहां वो रफ विकेट होती हैं जिसके ऊपर बॉल जो है लो रहती है, स्लो रहती है, स्पिनर को ग्रिप मिलती है, टर्न मिलती है। आप पहले से जब खेलना चालू करते हैं तो आपके करियर में स्पिन खेलना बहुत आसान होता है। और अगर इस सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं वो वहां पर जहां पे हार्ड विकेट्स हैं, जहां पे स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिलती है, जहां स्पिनर्स पैदा नहीं होते, इसीलिए स्पिनर्स क्यों पैदा नहीं होते हैं क्योंकि वहां अगर आप बॉलिंग करने जाएंगे और आपको मार पड़ेगी तो डिसहार्टन होकर बॉलर वहां से वो बॉलिंग करना छोड़ता है या तो वो शुरू से पैटर्नाइज करते हैं कि हमें स्विंग बॉलिंग पे जाना है, हमें फास्ट बॉलिंग पे जाना है। हमारे यहाँ पे पहले दिन आकर आप डालिए तो दूसरे दिन में ही आपको इतनी स्पिन लंबी मिलने लगेगी, आदमी लगता है यार ये तो सबसे अच्छा काम है, अपन तो बॉलर ही बन जाओ, स्पिनर ही बन जाओ। और हमारे बैट्समैन को इतने अच्छे स्पिनर्स को खेलने को मिला हुआ है कि अगर सब कॉन्टिनेंट के लोग ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल हम सब के लिए होने वाला। हर सब कॉन्टिनेंट में अपना अपना एडवांटेज है। हम यहाँ पर हैं तो हमें स्पिन का एडवांटेज मिलता है, इंग्लैंड में जाते हैं तो उनको स्विंग का मिलता है, बॉल हिलती है, थोड़ा सा भी बादल आता है तो ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो हार्ड बाउंसी विकेट्स हैं, आप न्यूजीलैंड में जाएंगे तो वहाँ पर भी स्विंग मिलेगा, हार्ड और बाउंसी। हर कंट्री को या सब कॉन्टिनेंट को उनका अपना एडवांटेज है और वो अपने एडवांटेज के हिसाब से खेलते हैं और अपनी टीम तैयार करते हैं। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ने अगर जो पिछले 6 मैचेस खेले हैं श्रीलंकन के साथ में वो 6 T20 में जीते हैं, तो पिछले 2 साल से साउथ अफ्रीका की जो डोमिनेंस है वो आज के मैच में मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगी। और श्रीलंका के अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो कप्तान को भी अगर ले लीजिए तो ना तो वो डोमेस्टिक में रन कर रहे हैं ना यहाँ रन कर पा रहे हैं, बिट्स एंड पीसेस में बैटिंग हो रही है। आपके बल्लेबाज अगर अच्छी बल्लेबाजी नहीं करेंगे और एक कॉम्पिटिटिव स्कोर नहीं पोस्ट करेंगे तो बॉलर आपके कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपके बल्लेबाज अगर स्पिन के अगेंस्ट ही धाराशायी हो जाएंगे और रन नहीं बनेंगे तो मुझे लगता है हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम होने वाला। और यही वजह है कि पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है 26 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं जिसमें से अधिकांश मुकाबले साउथ अफ्रीका ने जीते हैं और पिछला जो रिकॉर्ड बता रहा है कि उसमें साउथ अफ्रीका श्रीलंका के खिलाफ मजबूत है। लेकिन सर, टॉस जीतने के बाद बॉडी लैंग्वेज एक बार फिर हमने कप्तान की देखी साउथ अफ्रीका के और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया है। देखिए ये ट्रेंड यहाँ पे आईपीएल से सेट हो चुका है, सेट हो गया कि आप टॉस जीते हैं और एक आधा मैच आप मनोवैज्ञानिक रूप से टॉस जीतो और मैच जीतो टॉस के साथ। पर क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं, क्रिकेट के लिए न्याय नहीं है। डेफिनेटली क्या होता है कि हम इस वर्ल्ड कप के लिए साल भर से तैयारी करते हैं, एक अपने देश के लिए अपना खुद का जोहर दिखाने के लिए प्लेयर्स साल भर उसकी तैयारी करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर टॉस इतना बड़ा इम्पैक्ट अगर छोड़ता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा तकलीफदायक होता है, लेकिन फिर भी ये खेल है और इसको मुझे लगता है कि जैसे जैसे और अडॉप्ट करते जा रहे हैं। बॉलर्स की मरण है, देखिए क्रिकेट खेली बैट्समैन के अराउंड ही पूरा उसका ताना बाना बुना गया है। बॉलर्स के लिए तो है कि आप जितना दिमाग लगाएं, जितना आप सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। तो नई नई चीज़ें सीख के बॉलर्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे वेरिएशन जो हमको पहले नहीं देखने को मिलते थे आज देखने को मिल रहे हैं। तो बॉलर्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है इसको काउंटर करने के अलावा जान बचाने के लिए करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अगले साल
इसका भी कुछ बॉलर्स निकाल कर आए कि भाई हम ड्यू फैक्टर को सबसे पहले, बैट्समैन के पहले ड्यू फैक्टर को कैसे मीट आउट किया जाए, कैसे काउंटर किया जाए, उसकी तैयारी रहेगी। जहाँ तक जैसे बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका को, मुझे भी लगता है कि एक एडवांटेज है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि टॉस जीत गए हैं, तो जैसा आप कह रहे हैं अभिषेक की बॉडी लैंग्वेज में ही बबूना की चेंज हो गया है, तो और सना का फिर बैकफुट पे आ गए हैं तो मुझे लगता है कि लेकिन अगर हम टीम को कंपेयर करें, ये तो बात की बात है, लेकिन अगर हम टीम को कंपेयर करें तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका टीम ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो पहला मैच हारी है, वैसी उम्मीद नहीं की गई थी कि ये टीम भी एक ऐसी टीम है कि जब प्रेशर सिचुएशन वाले मैचेस होते हैं उसमें एक बहुत डिफरेंट प्ले करती है, और नॉर्मल सीरीज होती है या नॉर्मल मैचेस होते हैं तो उसमें बड़ा डिफरेंटली बिहेव करती है। तो कुछ भी ऐसे कह पाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर टीम को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली पलड़ा साउथ अफ्रीका का भारी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि और भारीपन आ गया जो आपने टॉस जितवा दिया तो उससे और मैच को अब यही कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग बना रहे। पर मुझे ऐसा लगता है देवाशीष, क्योंकि ये डे गेम है तो डे गेम में ड्यू का इतना फैक्टर नहीं होता है, तो टॉस जीतना हारना बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। यस, आप अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, बट इट इज़ फेयर to some extent. It is fair. You have to call by flip of a coin and it can fall in anybody's favor. तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। परंतु अगर हम साउथ अफ्रीकन क्रिकेट की बात करेंगे तो पिछले एक वीक से बहुत कंट्रोवर्सीज में रह रहा है। सब बोर्ड ऑफ क्रिकेट्स ने रेसिज्म के अगेंस्ट नील करने का, उनको सपोर्ट करने का किया कि रेसिज्म शुड नॉट बी अलाउड, और हर एक टीम जो है उसको उसके फेवर में रहेगी। तो समाउ पहले साउथ अफ्रीकन बोर्ड की तरफ से ये था कि 2-3 ऑप्शन दे रखे थे कि आप 3 तरीके से अपना सपोर्ट दे सकते हैं कि यू कैन नील डाउन, आप नी पे भी बैठ सकते हैं, आप नी पे बैठेंगे फिस्ट भी कर सकते हैं, और सिर्फ फिस्ट कर सकते हैं, या आप सिर्फ अटेंशन खड़े हो सकते हैं उसमें। पर एक मैच पहले पिछले वीक में उन्होंने एक फरमान जारी किया कि नहीं, आप सबको नील करना है, और वो मैच से 5-6 घंटे पहले ऐसे डिसीजन आया था जिसमें क्विंटन डिकॉक को ऐसा लगा कि वो इससे मतलब वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बोर्ड ऐसे निर्देश देंगे कि आपको करना ही है, तो उन्होंने उस मैच में से क्विट करने का, अनअवेलेबल होने का बोला। ऑल्दो बाद में उन्होंने आकर एक स्टेटमेंट भी रिटर्न में दिया प्रेस को कि वो हर्ट हैं इस चीज़ से और वो शर्मिंदा फील करते हैं अगर किसी ने भी उनकी इस करनी से किसी को हर्ट हुआ हो तो वापस आए। और ऐसे एक पर्टिकुलर चीज़ में हमने देखा कि उनके कैप्टन जो हैं तांबा भुआमा, उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया कि वो काले हैं, क्विंटन डिकॉक गोरे हैं, जो काले गोरे का पंगा चल रहा है, जो यूएस में एक नेक के ऊपर नहीं रखने से एक ब्लैक की डेथ हो गई थी गोरे द्वारा। तो वो एक ऐसा समझा जा रहा है कि 2 रेसेस जो हैं उनके ऊपर कुछ गलत हुआ है, गलत हो रहा है, तो सारे प्लेयर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, हमको सपोर्ट करना चाहिए, परंतु हर प्लेयर को अपना निर्णय लेने का डिसीजन मेक करने की छूट देनी चाहिए कि वो डिसाइड करें उनको किस तरीके से खेलना है। और इससे छोड़ के आगे जो अगर हम इस पर्टिकुलर मैच की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंकन्स जो हैं दे आर टीम विच इज़ मेकिंग अप नाउ, क्योंकि पुराना दौर जिसमें हम बात करते थे कि एक नया ट्रेंड श्रीलंकन ने स्टार्ट किया था कि उठाकर पावर प्ले में कैसे मारते हैं, छक्के कैसे मारते हैं पॉइंट के ऊपर, पूरी दुनिया को हिला दिया था जिससे। और फिर से मैं वही कहूँगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने कोई इतना ध्यान नहीं दिया, और आज वो टीम इस हाल में है कि जिसमें स्पिन खेलने में भी उनको बुरे सपने आ रहे हैं। एक पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने देखा एडम जंपा ने किस तरह से उन लोगों को परेशान किया था स्पिन में। तो वो सब देखते हुए साउथ अफ्रीका के लिए फिर से एक बहुत अच्छा मौका है कि आज वो कंसोलिडेट पहले ही कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। आज के मैच में पिछले 6 मैचेस के रिकॉर्ड को अगर देखते हुए उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा कि हम 6 बार जिस टीम को हरा चुके हैं 7वीं बार भी आज हम उनको हरा दें। और अब बात करते हैं आज का जो दूसरा सुपर मुकाबला है वो है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोनों क्रिकेट की दुनिया के चित प्रतिद्वंदी हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें इस महामुकाबले पर रहेगी और दोनों टीमें
चाहेगी कि मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल की अपनी राह सुनिश्चित की जाए। दोनों टीमें अच्छा खेलती हुई आई है, लेकिन पिछले मुकाबले में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के कमजोर पड़ते खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता का परिचय दिया, खासतौर पर डेविड वार्नर अब तक फॉर्म में नहीं थे पिछले 1.5 साल से, लेकिन जो पारी उन्होंने पिछले मुकाबले में खेली है श्रीलंका के खिलाफ, उससे कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम को मजबूती मिली है। सर क्या कहेंगे? डेफिनेटली देखिए, हम बात ही कर रहे थे कि ये श्रीलंका से वो अपने फॉर्म को वापस पा सकते हैं और उन्होंने करके दिखा भी दिया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहेगा। दोनों टीमें एक तरह से इस फॉर्मेट की स्पेशलिस्ट टीमें कहीं जा सकती है जो कंसिस्टेंसी के साथ बेहतर प्रदर्शन करती आ रही हैं। और ऑस्ट्रेलिया चूंकि अच्छा मैच जीती है, एक उसका एक एडेड एडवांटेज है, मॉरल बूस्ट है उनका। इंग्लिश टीम भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन करती हुई आ रही है और दोनों टीमों में अगर आप ऐसे कंपेयर करें तो दोनों टीमें एक बहुत अच्छा एक जो कहना चाहिए सम्मिश्रण कहें या एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लेके आ रही हैं। बैट्समैन देखेंगे तो बैट्समैन भी हैं, मिडिल ऑर्डर भी बहुत अच्छा है, बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लेके आ रही है। अगर इंग्लैंड की बात करेंगे तो आपके पास मोइन खान और रशीद एक दो बहुत स्पेशलिस्ट और दोनों बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। वहीं अगर जंपा ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया और बहुत इम्प्रेस भी किया है। फास्ट बॉलिंग में भी आप अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, क्योंकि बेन स्टोक के नहीं होने से भी एक बहुत बड़ा, और जो उनके अफलातून फास्ट बॉलर ज़फर आर्चर, उनका नहीं होना एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा, मेजर इफेक्ट करेगा इनको। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर टॉस की परेशानी नहीं होती तो एक बहुत अच्छा मैच हमको देखने को मिलेगा, फिर भी आपको बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। सर, ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछले मुकाबले में हम देखें कि जिस अंदाज में खेली है उसी चीज के लिए जानी जाती है, फॉर्म में लौटी टीम, और कहीं ना कहीं जो एक प्रयोग था कि 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ एक अतिरिक्त बल्लेबाज को खिलाया जाए, वो प्रयोग अभी तक पूरी तरीके से सफल साबित हुआ है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब पूरे रंग में दिखाई दे रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अगर हम देखेंगे तो उनके पास में 4 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, 3 क्विक बॉलर हैं और एक एडम जंपा है जो बहुत अच्छी लेग स्पिन करते हैं। उसके बिना 3 ऑलराउंडर उनके पास, मिचेल मार्श हैं, उनके पास में ग्लेन मैक्सवेल हैं और मार्कस स्टोइनिस हैं। तो ये तीनों जो हैं उनमें से एक जो मैक्सवेल वो स्पिन करते हैं और आपके दोनों जो हैं मीडियम फास्ट करते हैं, मार्कस स्टोइनिस और मिचेल मार्श, दोनों ही मीडियम फास्ट बॉलर हैं। तो दोनों मैचों में हमने देखा, एक में उन्होंने 4 ओवर जो हैं ग्लेन मैक्सवेल से कराए और बहुत अच्छा बॉलिंग करी उन्होंने, और सेकंड ओवर में श्रीलंका के अगेंस्ट मार्कस स्टोइनिस ने जो 4 ओवर करे 51 रन पड़े उनको। परंतु फिर भी मैं ऐसा बोलूँगा कि ये एक 4th वाला जो है वो 4 ओवर 3 बॉलर से उनको करवाने हैं, बट इन द बार्गेन उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी है। अगर आप पिछला मैच देखेंगे तो श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने 17 ओवरों में वो रन चेज कर लिए। तो ये बताता है कि इन्हें बार्गेन, जहाँ आपके पास में 4 बॉल 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, तीनों ऑप्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है एक बहुत कैलकुलेटेड गैम्बल है, बेट है, और अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने किया है, अच्छा करते चला गया। परंतु आज उनका मुकाबला जो है एक चिर प्रतीक्षित द्वंद्वी, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान पूरा अवाम एक तरफ क्या दोनों बॉर्डर के ऊपर टेंशन, इसी तरह से ये एशेज जो है वो भी इसी तरह की राइवलरी है। कोई भी टीम हारना नहीं चाहती है किसी भी हालत में। इंग्लैंड पाकिस्तान से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से नहीं हारना चाहती है। कुछ समय बाद, एक हफ्ते ये मैचेस खत्म हो जाए, इसके बाद में एशेज सीरीज शुरू हो रहा है। तो ये मैं बोलूँगा एक शॉर्ट शार्प एनकाउंटर है दोनों के बीच में, उसकी तैयारी के लिए। और दोनों ही टीम 2-2 मैच जीत चुकी हैं। दोनों में से आइदर जो भी जीतेगी वो उसका एक पांव सेमीफाइनल में चला जाएगा। तो दोनों टीम के लिए करने को बहुत कुछ है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ने अभी 2 मैचेस जो खेले हैं वो बहुत ईजी मैचेस खेले हैं। ये मैच उनके लिए टफ होगा। पर अगर हम बल्लेबाजी की बात करेंगे तो दोनों कप्तान, इयान मॉर्गन इधर अच्छा नहीं कर रहे हैं, उधर एरन फिंच अभी तक नहीं कर पाए। ऑल्दो डेविड वार्नर ने, जैसा हमने पहले भी कहा था कि वो अपनी पसंदीदा टीम श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा करेंगे, 65 रन बनाकर अपने फॉर्म में वापसी का ऐलान कर दिया है कि डेविड वार्नर इज बैक। पर एरन फिंच और इधर इयान मॉर्गन, फिर भी मैं अगर बात करूं बॉलिंग में, क्योंकि 4th लिंक थोड़ा सा वीक है
और इंग्लैंड में अगर हम वोक्स की बात करेंगे, क्रिस वोक्स की, बहुत अच्छा मिशन करते हैं, चेंज इन पेस वो इतना अच्छा करते हैं कि उस समय उनको मारना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे कुछ बॉलर जो चेंज इन पेस अच्छी कर सकते हो। और अगर इंग्लैंड की बाकी बैटिंग की हम बात करेंगे तो एक कंसिस्टेंट बैटिंग लाइन अब तक नजर आ रही है। ऑल्दो ये ग्रुप ए का मैच है, शाम को है, दुबई में है, और जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा, और जो टॉस है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दो अच्छी टीमें, अच्छे एक वर्ल्ड कप से बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है कि जिसमें ये दोनों खेल रही हैं। और उस समय बट अनफॉर्चुनेट पार्ट जो एक टॉस है, जो हम बार बार कहते चले हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको जाकर दुख जरूर देता है, एक बड़ा एडवांटेज दूसरी टीम को पास करते हो। और अब ऐसा लगने लगा है कि दो टीमों के साथ अगर कोई तीसरी टीम है तो वो है टॉस, और वो टीम जिसके साथ बैठ जाती है वो टीम मैच जीत जाती है। और अब आज बात कर लेते हैं हमारी फेवरेट टीम की। तो सर, फेवरेट टीम पहले मुकाबले में आपकी साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। मुझे लगता है क्योंकि साउथ अफ्रीका रिकॉर्ड श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत अच्छा है और साउथ अफ्रीकन यहाँ पे भी अच्छा कर रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका को मैच जीतना चाहिए। दादा, डेफिनेटली अगर हम स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं और जो जिस तरह से श्रीलंका उभर रही है, एक अच्छी टीम बनने की तैयारी में है, और ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है जहाँ एक प्रेशर आपको यंगस्टर्स को होता है। अब वो उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाते हैं ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह का कॉम्बिनेशन और एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका टीम के साथ है, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीकन टीम का पड़ना भारी। पर बड़ा मैच, बड़ा टूर्नामेंट, प्रेशर, सब कुछ संभव है, कुछ भी संभव है। और श्रीलंका की टीम कुछ भी कर सकती है कभी मौका मिले तो, और आज मौका भी है, दस्तूर भी है, देखते हैं ये टीम क्या करती है। बात दूसरे मुकाबले की कर लेते हैं, छोटा एशियन। सर क्या कहेंगे? छोटा एशेज में दोनों ही टीम अपने ग्रुप में फर्स्ट और सेकंड पे हैं। इंग्लैंड पहले नंबर पे है, ऑल्दो उनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है, प्लस 3.614 है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है, दोनों ने दो मैच जीते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट 0.712 है। तो अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी तक हम देखें, दोनों ओपनर ऑस्ट्रेलिया के ना अभी तक चलना, ऑल्दो डेविड वार्नर ने 65 रन पिछले मैच में किए हैं, पर अगर ओवरऑल टीम में अगर देखूं जो जेल कर रही है या खेल रही है, तो मुझे लगता है इंग्लैंड का पलड़ा इसमें थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से भारी है। सर, बहुत सोच विचार कर मैं इस बार आपने जो तीसरी टीम है वो टॉस उस पे जाऊंगा। वो तीसरी टीम, और सर तीसरी टीम तो मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कहीं ना कहीं कि आप अच्छा खेल के बाद अगर आपकी डिपेंडेंसी टॉस पे, तो कैसे? मुझे लगता है कि जिस तरह से दोनों मैच बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलिया को खेलने को मिले हैं, पहला आपका साउथ अफ्रीका और दूसरा श्रीलंका, दोनों टीमें बहुत अच्छी टीमों से आपने और बहुत अच्छे मार्जिन से, आप ये कहें कन्विंसिंग विक्ट्री दोनों उसमें रही है। तो एक जो एडेड एडवांटेज मुझे लगता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया, और जिस तरह से कॉम्बिनेशन भी है, और वार्नर का एक वापस फॉर्म में आना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक हल्का एज ऑस्ट्रेलियन टीम को डेफिनेटली है। और यही हम चाह रहे थे कि थोड़ा आप दोनों अलग अलग टीमों को एज दें, जिससे कि मुकाबला जो है, महामुकाबला जिसे हम मान रहे हैं, वो बन सके। तो बहुत खास दिन है, अहम दिन है आज। कल के दिन का भी इंतजार है क्योंकि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने होगी, लेकिन ग्रुप ए की काफी कुछ तस्वीरें आज हमारे सामने साफ हो सकती है। वैसे पहला मुकाबला श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का इतिहास बता रहा है कि श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो चाहेगी ये टीम कि उसे बदस्तूर जारी रखा जाए, जबकि श्रीलंका चाहेगी कि पलटवार करके कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदों को जो थोड़ी बहुत भी बची होगी उसे कायम रखा जाए, या फिर अपने सम्मान के लिए मुकाबला खेला जाए। बात की जाए दूसरे मुकाबले की, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा मुकाबला है, और क्रिकेट की दुनिया में ये दोनों सांप और नेवले जैसे हैं, तो जाहिर सी बात है महामुकाबला है जिस पर सभी की नजर रहेगी। और आज का जो मुकाबला जीतेगा वो मोमेंटम भी हासिल करेगा और सेमीफाइनल की राह भी आसान करेगा। फिलहाल हमारे इस खास शो T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोरा सरिया हर नींव की धड़कन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला और खासतौर पर मध्य प्रदेश में जारी उपचुनाव की सभी खबरें और अपडेट्स हमारे चैनल पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। India win! Mahendra Singh Dhoni gets the award.